आपने भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने भी 19 अवतार लिए थे? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि भगवान शिव को अलग अलग अवतार लेने पड़े? इन अवतारों के पीछे छिपे उद्देश्य क्या थे? शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के 2 अवतार आज भी कलयुग में जीवित है, और इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जिसका संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान शिव के एक अवतार ने शनिदेव को ऐसा श्राप दिया कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते। भगवान शिव का एक ऐसा अद्भुत अवतार भी था जिसमें उन्हें 8 पैरों वाले एक भयानक जीव के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह अवतार इतना विलक्षण था कि उसका स्वरूप आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा पक्षी जैसा प्रतीत होता था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान शिव को इस रूप में अवतार लेना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब और भगवान शिव के 19 रहस्यमय अवतारों की अद्भुत गाथा आज विस्तार से जानेंगे। यह कथा है महादेव के 19 अद्भुत और रहस्यमय अवतारों की। शिव पुराण में भगवान शिव को देवों के देव अर्थात महादेव कहा गया है। वे न केवल सृष्टि के संहारक है बल्कि सृजनकर्ता भी है। संहार का अर्थ केवल सृष्टि का अंत नहीं बल्कि पुनः सृजन की प्रक्रिया भी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब मानवता डगमगाने लगती है, तब सृष्टि को नवजीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय भगवान शिव कभी पूर्ण अवतार, कभी अंशावतार, तो कभी रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होकर संहार और सृजन का कार्य करते हैं। अब जानते हैं भगवान शिव का प्रथम अवतार, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को शिव का एक प्रचंड और अजय गण माना जाता है। उनका जन्म स्वयं महादेव की जटा से हुआ था। यह कथा शुरू होती है प्रजापति दक्ष के महायज्ञ से। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपने विशाल यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि न तो उनके पति का सम्मान हुआ, नहीं उन्हें यज्ञ में कोई स्थान मिला। उल्टा उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान और तिरस्कार किया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक महाविनाशक योद्धा को उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञस्थल पर पहुंचकर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने दक्ष की सेना को परास्त किया, उनके सहायकों को दंड दिया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में मिलता है। बाद में ब्रह्मा और विष्णु जी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से विनती की कि वे अपना क्रोध शांत करें और दक्ष को जीवन दान दें। कई प्रार्थनाओं के बाद भगवान शिव ने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया और इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। वीरभद्र, जो शिव के सबसे शक्तिशाली गणों में से एक माने जाते हैं, आज भी दक्षिण भारत में भगवान शिव के समान पूजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी इस अवतार की गाथा का साक्षी है, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब जानते हैं दूसरा अवतार, पिप्पलाद। प्राचीन कथा के अनुसार जब त्रिलोक में वृत्रासुर का आतंक बढ़ गया, तब देवताओं ने महर्षि दधीजी से उनकी अस्थियों के दान की याचना की, क्योंकि उनकी हड्डियां दिव्य तेज से युक्त थीं। धर्म की रक्षा के लिए दधीजी ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी अस्थियों से इंद्रदेव ने वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ। जब महर्षि दधीजी की पत्नी सुवर्चला लौटीं, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति की अस्थियों का उपयोग अस्त्र बनाने में किया गया है। वे सती होने को तैयार हो गईं। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीजी के ब्रह्मतेज से स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला है। अतः इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय बाद पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ।
स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पलाद रखा। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके संस्कार संपन्न किए। जैसे जैसे पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में प्रश्न उठने लगा, मेरे पिता जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी माता भी जन्म के तुरंत बाद सती क्यों हो गई? मुझे बचपन में ही अनाथ होकर कष्ट क्यों सहने पड़े? जब उन्होंने देवताओं से पूछा, तो उत्तर मिला कि यह सब शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि के कारण हुआ। यह सुनकर पिप्पलाद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता? एक दिन उनका सामना शनि देव से हुआ। पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से प्रहार किया। प्रहार से भयभीत होकर शनि देव भागने लगे, परंतु ब्रह्मदंड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः उनके पैर पर आ लगा, जिससे वे लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद से शनि देव को क्षमा करने की प्रार्थना की। अंततः उन्होंने शर्त रची कि शनि देव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे। तभी से मान्यता है कि जो पिप्पलाद मुनि का स्मरण करता है, उसकी शनि पीड़ा कम होती है। भगवान शिव का तीसरा अवतार है नंदी। शिव महापुराण के अनुसार शिलाद मुनि एक महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताती थी कि उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। यह बालक जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त था और आगे चलकर महान विद्वान बना। जब नंदी को ज्ञात हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है, तो वे अत्यंत दुखी हो गए। तब शिलाद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। नंदी ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपना अन्य भक्त तथा अपने गणों का अधिपति बना लिया। भगवान शिव ने नंदी को अमृत का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जहां भी नंदी की पूजा होगी, वहां उनकी भी आराधना मानी जाएगी। यही कारण है कि प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के सम्मुख विराजमान होती है। नंदी के विवाह की भी कथा मिलती है। भगवान शिव ने मरुतों की पुत्री स्वेशा के साथ नंदी का विवाह करवाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे केवल वाहन ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति भी है। अब जानते हैं भगवान शिव का चौथा अवतार, काल भैरव। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत उग्र और न्यायकारी स्वरूप है। यह अवतार अधर्म के विनाश और संतों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। इसका विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और काशी खंड में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु शिव की माया से प्रभावित होकर स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। जब वेदों से पूछा गया, तो उन्होंने शिव को सर्वोच्च एवं परम तत्व बताया, किंतु ब्रह्मा और विष्णु ने इसे स्वीकार नहीं किया और ब्रह्मा ने शिव की निंदा भी कर दी। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने रौद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। प्रकट होते ही काल भैरव ने शिव के आदेशानुसार ब्रह्मा का 5वां सिर अपने नख से अलग कर दिया। इस कृत्य के कारण उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगा और ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें पृथ्वी पर भ्रमण करने का आदेश दिया। कहा गया कि जब उनके हाथ से वह सिर गिर जाएगा, तभी वे इस पाप से मुक्त होंगे। काल भैरव ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, किंतु मुक्ति नहीं मिली। अंततः जब वे काशी पहुंचे, तब ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया और वे दोष मुक्त हो गए। तभी से वे काशी में ही स्थित होकर वहां के नगर कोतवाल कहलाए। काशी में काल भैरव को नगर रक्षक और न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि काशी में बिना काल भैरव के दर्शन किए कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं भगवान शिव के 5वें अवतार, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को भगवान शिव का रुद्र अंश माना जाता है। वे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ।
द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो युद्ध में अपराजेय हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश को उनके पुत्र के रूप में प्रकट किया। जन्म के समय अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अपार शक्ति और रक्षा प्रदान करती थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। युद्ध समाप्ति के बाद क्रोधवश उन्होंने पांडव शिविर में प्रवेश कर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब यह ज्ञात हुआ तो अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। जब पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ने लगी तब श्री कृष्ण ने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा ने उसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। इस अधर्म से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। उनकी दिव्य मणि छीन ली गई और वे कष्टों से घिर गए। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित थे और मोक्ष की खोज में भटक रहे हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के छठे अवतार, शरभ अवतार। लिंग पुराण और शिव पुराण में इस अद्भुत अवतार का उल्लेख मिलता है। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया तब उनका उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था। उनका क्रोध पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि के संतुलन हेतु भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया। यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली था, 8 पैरों वाला, आधा सिंह और आधा पक्षी जैसा। शरभ अवतार ने नरसिंह के उग्र रूप को अपनी शक्ति और करुणा से शांत किया। उनके प्रभाव से नरसिंह शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौट आए और सृष्टि विनाश से बच गई। अब जानते हैं भगवान शिव का 7वां अवतार, गृहपति। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर ऋषि अपनी पत्नी सुजिष्मति के साथ निवास करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद सुजिष्मति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम गृहपति रखा। बाल्यकाल से ही गृहपति विलक्षण बुद्धि के धनी थे। मात्र 1 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों और पवित्र ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब गृहपति 9 वर्ष के हुए तब नारद मुनि उनके घर आए और भविष्यवाणी की कि उन्हें अग्नि से भय रहेगा और यह भय उनके जीवन के लिए संकट बन सकता है। यह सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो उठे, लेकिन गृहपति ने उन्हें सांत्वना दी और शिव तपस्या का संकल्प लेकर काशी चले गए। वहां उन्होंने एक पवित्र स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या आरंभ की। जब उनकी तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा तब इंद्रदेव वहां पहुंचे और उनसे वरदान मांगने को कहा, परंतु गृहपति ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार करने का प्रयास किया। इंद्र का आक्रोश देखकर गृहपति ने भगवान शिव का स्मरण किया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और इंद्र के प्रहार को रोक दिया। इंद्रदेव उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए और अपनी भूल स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने गृहपति को आशीर्वाद देते हुए कहा, इंद्र के वज्र से मत डरो, अब कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम गृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म और अध्यात्म की राह पर चल सकते हो। गृहपति का वह तपस्थल बाद में अग्निश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अब बात करते हैं भगवान शिव के 8वें अवतार, चिरंजीवी हनुमान जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया तब उनकी सहायता के लिए भगवान शिव ने हनुमान रूप धारण किया। राजा केसरी और माता अंजना कठोर तपस्या कर रहे थे।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। माता अंजना ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र के समान, गति में वायु के समान और बुद्धि में गणपति के समान हो। भगवान शिव ने अपनी रौद्र शक्ति का अंश पवन देव के माध्यम से यज्ञ कुंड में प्रवेश कराया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इस पर शनि देव ने वचन दिया कि वे हनुमान भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। किंवदंती ये कि एक बार शनि देव हनुमान जी की परीक्षा लेने पहुंचे। हनुमान जी ने उन्हें अपने सिर पर बैठने की अनुमति दी। जब शनि देव उनके सिर पर बैठे, तब हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठा लिया। उसके भार से शनि देव पीड़ा में आ गए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनि की साढ़े साती, महादशा या ऐया का कष्ट नहीं होगा। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। अब बात करते हैं भगवान शिव के 9वें अवतार, वृषभ अवतार। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला, तब देवताओं और दानवों में उसे पाने के लिए भयंकर संघर्ष हुआ। युद्ध को रोकने और असुरों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से अप्सराओं का सृजन किया। दानव उन अप्सराओं पर मोहित हो गए और उन्हें पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया। इधर जब वे अमृत लेने लौटे, तब तक देवता अमृतपान कर चुके थे। क्रोधित होकर दानवों ने आक्रमण किया, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें पराजित कर पाताल लोक तक उनका पीछा किया और बंदी अप्सराओं को मुक्त कराया। लेकिन एक नया संकट उत्पन्न हुआ। अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से विष्णु को पति रूप में पाने का वरदान मांगा। वरदान के प्रभाव से भगवान विष्णु सब कुछ भूलकर पाताल लोक में रहने लगे। समय बीतने पर अप्सराओं से उनके कई पुत्र उत्पन्न हुए, जो दानवी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने नीले रंग के एक विशाल बैल का रूप धारण किया, जिसे वृषभ अवतार कहा गया। इस रूप में भगवान शिव पाताल लोक पहुंचे और विष्णु के दानवी पुत्रों का संहार किया। जब भगवान विष्णु ने यह देखा, तो उन्होंने वृषभ रूप धारण किए शिव पर आक्रमण किया। दोनों महाशक्तियों के बीच भीषण युद्ध हुआ और ब्रह्मांड कांप उठा। तभी अप्सराओं ने अपने वरदान का प्रभाव समाप्त किया। भगवान विष्णु इस प्रकार भगवान शिव ने वृषभ अवतार के माध्यम से अधर्म का अंत कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। इस कथा में हमने भगवान शिव के 19 अवतारों में से 9 अवतारों के रहस्यों को जाना। शेष अवतारों की अद्भुत गाथा अगले भाग में विस्तार से प्रस्तुत होगी। जय महाकाल। हर हर महादेव।